मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। माई, योर, देयर, दीज, दोज, ये सभी डिटर्मिनर्स होते हैं। कभी भी दो डिटर्मिनर्स एक सेंटेंस में यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ए मैंगो। अब हमने आर्टिकल भी लगाया, ये मेरा आम है, तो दिस इज माई ए मैंगो, या तो माई लगेगा या ए लगेगा। या तो हम ये कह सकते हैं दिस इज माई मैंगो या दिस इज ए मैंगो। इन दोनों में से कोई एक ही सही होता है। Okay friends, now let's continue the study of a, an and the. आर्टिकल्स केवल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द को रखा गया है और इंडेफिनेट आर्टिकल में अ और अन को रखा गया है। इस बात को याद रखना है कि अ और अन का मतलब एक होता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सिंगुलर होती है, काउंटेबल होती है, वही आ और अन में आती है। अब द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा गया है, आपके नॉलेज के लिए आप ये भी जान लें, क्योंकि द किसी भी चीज या व्यक्ति को बताता है कि ये वही टाइप की स्थिति में आते हैं। दिस इज द मैन whom आई मेट yesterday, मतलब ये वही आदमी है, वही व्यक्ति है जिसको मैं कल मिला। लेकिन अगर हम इसमें द नहीं लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज अ मैन। अब ये एक व्यक्ति है। अब इसको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, ये इस बात से समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी भी चीज पर वजन डालने के लिए, किसी भी चीज को डेफिनेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। अब द और दी के प्रोनाउंसिएशन में कहां क्या आता है उसको हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, जिनमें से 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। लेकिन हिंदी में 56 अल्फाबेट्स होते हैं, यानी आ से आहा तक ऋषि को भी अगर मिला देते हैं तो ये 12 + 1 13 स्वर होते हैं। लेकिन सभी का से ज्ञा तक हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। पूरी इंग्लिश में आर्टिकल का यूज, जो अ और अन आर्टिकल हैं, उनका यूज हिंदी के स्वरों पर ही निर्भर करता है। आ से आहा तक के जो हिंदी के स्वर होते हैं, वही स्वर आपके इंग्लिश का बेस बनाते हैं। जैसे अगर आपको एन आर्टिकल का यूज करना है तो आप तभी कर पाएंगे, किसी भी काउंटेबल सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आप तभी कर पाएंगे जबकि उसका उच्चारण हिंदी के आ से आहा के बीच में आए। अब देखते हैं सबसे सरल तरीका अ और अन को यूज करने का। देखें कि 26 अल्फाबेट्स में से ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वरों मतलब आ से आहा के बीच में आता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश के हुए। अब फ्रेंड्स, इसमें से उन अल्फाबेट्स को हम मार्क करते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन आ से आहा के बीच में आता है। इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही वो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा हो, लेकिन वो आ से आहा के बीच में आना चाहिए। देखिए, ए बी में नहीं आता, सी में नहीं आता, डी में नहीं आता, ई, एफ, एफ बोल के देखिए, ए एडी का आता है। एफ जी में नहीं आता, एच, एच में एडी का आ रहा है। आई, आई में आ से आहा तक आता है। जे, जे में नहीं आता, के में नहीं आता। एल बोल के देखिए, ए एडी का से शुरू होगा। एल, एल में ए एडी का आ रहा है। एम, एम में ए एडी का आ रहा है। एन में ए एडी का आ रहा है। ओ, ओ में ओ आ रहा है। पी कुछ नहीं, क्यू कुछ नहीं, आर देखिए आ रहा है। एस इसमें एडी का आ रहा है। टी में कुछ नहीं, यू में कुछ नहीं, वी में कुछ नहीं, डब्ल्यू में कुछ नहीं, और एक्स में एडी का आ रहा है। वाई एंड जी में कुछ नहीं। देखिए, इसमें यू भी एक ऐसा लेटर है जिसको बोलने पर या आ रहा है, मतलब यू के आने वाले नाउन या चीज के साथ एन आर्टिकल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। याद रखें, अगर कोई भी वर्ड यू से शुरू हो और या पर आए, ध्यान रखें, यू से शुरू हो और उसका उच्चारण या आए,
और ओ से शुरू हो, इसमें ओ भी दिख रहा है, जबकि यू और ओ AEIOU में से आते हैं, जिसमें ओ भी दिख रहा है। तो यू से शुरू हो और या आए और ओ से शुरू हो और वा आए, उस जगह पर एन आर्टिकल नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला इज एन अम्ब्रेला, लेकिन इसमें बोलने में देखिए अम्ब्रेला आ रहा है। क्या आया? आ, तो आएगा एन। और यूनिट UNIT, यूनियन UNION, यूनियन, यू आ रहा है, लेकिन ये यू बोलने में या आ रहा है। बोल के देखिए, यूनिट, यूनियन, यूजफुल बुक, इन सब में या आ रहा है। तो ए यूनिट, अ यूनियन, अ यूजफुल बुक, इन सब के साथ या आ रहा है, तो इनमें आ लगेगा। वहीं ओ से शुरू हो और वा आए। फॉर एग्जाम्पल 1 रूपी नोट, 1 आइड चेंट। अब इसमें आप बोल के देखा तो आपका आ से आहा तक नहीं आ रहा है। 1 जब बोलते हैं तो वा आता है, और वाह हिंदी के स्वरों आ से आहा तक में नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही जैसा या नहीं आता। तो ए 1 रूपी नोट, ए 1 आइड जेंट। अब देखते हैं कि A to Z में से ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिसमें हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे या आ आर्टिकल का यूज करेंगे। A for apple, A for ant, A for X, ये सभी उच्चारण आ से आहा तक में है। तो एन एप्पल, एन एंड, एन एक्स। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बुक, इसमें बा का उच्चारण आ रहा है, तो यहां एन आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब बी से आने वाले शुरू हुए किसी भी चीज, वस्तु में कभी भी जो सिंगुलर हो, कभी भी उसमें अन आर्टिकल नहीं लगेगा, उसमें आ आर्टिकल लगेगा। सी, सा का उच्चारण आ रहा है। सी, सा आ से आहा तक में नहीं है। सी फॉर कैट, सी फॉर कार, सी फॉर काउ और सी फॉर सर्कस, तो इसमें सा या का यूज हो रहा है, का उच्चारण आ रहा है। ये कोई भी आ से आहा तक में नहीं है। तो अ कैट, अ कार, अ काउ, अ सर्कस। डी को देख लेते हैं। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर डक, इसमें किसी में भी आ से आहा तक का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो ये सभी ए डॉल, ए डॉग, ए डक ही होंगे। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल। अब ई को बोल के देखें, एलिफेंट को बोल के देखें, एग को बोल के देखें, ईगल को बोल के देखें, ये सभी आ से आहा तक आ रहे हैं, तो एन आर्टिकल यूज होगा। एन एलिफेंट, एन एग, एन ईगल। एफ, फ्रेंड्स, FAEIOU में से नहीं है। एफ फॉर फिश, जो फा आ रहा है, फा आ से आहा तक में नहीं है। FROG, फ्रॉग, अगर अपन देखते हैं तो फ्रॉग भी फा आ रहा है। फैन, फैन में भी फा आ रहा है। ये सभी आ से आहा तक नहीं है, तो इन सब में ए आर्टिकल, जिसको आ आर्टिकल बोलते हैं, अ फिश, अ फ्रॉग, अ फैन, ये सभी आएंगे। लेकिन जब एफ किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ आता है तो इससे बोलकर आप देखें, जैसे FCI, FIR बोलने पर ए का उच्चारण हो रहा है। देखें FIR, एफ, तो इसमें NFIR आएगा। अब FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, तो NFCI बोल के देखिए, FIR AAD का आ रहा है, सो NFIR, NFCI, दे फाइल्ड एन FIR। इसका सेंटेंस हम देख सकते हैं, दे फाइल्ड एन FIR, ही इज एन FCI ऑफिसर। पर अब हम इसको फुल फॉर्म में बोलकर देखेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप जब फर्स्ट बोलते हैं तो फा का उच्चारण आ रहा है, इसमें आर्टिकल अन यूज नहीं होगा, इसमें आ आर्टिकल यूज होगा। याद रखें, आप अगर इनको फुल फॉर्म में कर देते हैं तो इसमें
एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि बोलने में उच्चारण आ से आहा के बाहर निकल जाता है। जब आप FIR बोल रहे थे तो उसमें AAD का आ रहा है, तो इसलिए NFIR हुआ। लेकिन अब आप इसको बोल दिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसमें ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिसर, तो आप इसको अगर NFCI ऑफिसर बोलेंगे तो NFCI, लेकिन जब इसको फूड बोलते हैं तो फा का उच्चारण आने लगता है, अ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिसर। इसी तरह G फॉर गोट, देखें अगला अल्फाबेट, G फॉर गोट, गोल, जिराफ, इन सभी में कहीं से आ से आहा तक नहीं आ रहा, तो G से आने वाला कोई भी सिंगुलर नाउन आप आ से ही यूज करेंगे, अ गोट, अ गोल, अ जिराफ। लेकिन H को देखें, H बोलने में आपने देखा, जैसा कि हमने मार्क किया था, H में AAD का आ रहा है, पर इसके अल्फाबेट्स के वर्ड्स को देखते हैं तो H फॉर हैन, H फॉर हॉर्स, H फॉर हैट, तो ए हैन, अ हॉर्स, अ हैट। परंतु जब इसमें शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे तो HDI, HMT, HD, इन सभी को देखें तो इसमें N लगेगा, क्योंकि NHDI, NHMT वॉच, NHD वीडियो, इन सब में N लग रहा है। लेकिन अब इसको फुल फॉर्म में कर देते हैं। HDI का फुल फॉर्म हम लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें ह्यूमन आप बोलेंगे तो हा आएगा, और हा आ से आहा के बीच में नहीं है, तो ये हो जाएगा अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वैसे ही HMT को आप बोल के देखें, HMT तो NHMT वॉच, लेकिन जब आप इसको फुल फॉर्म में कर देते हैं तो HMT का फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो अगर आप इसको लेते हैं तो अ हिंदुस्तान मशीन टूल वॉच। HD, वैसे ही आप देखें NHD वीडियो, लेकिन जब आप इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो H फॉर हाई, D फॉर डेफिनेशन, तो इसको बोलते हैं अ हाई डेफिनेशन वीडियो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, H एक ऐसा अल्फाबेट है जिससे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे शुरू होते हैं जो H को साइलेंट करके बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर, लेकिन स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रही है HOUR, जिसको हम घंटा बोलते हैं, लेकिन उसमें हावर नहीं बोलते। ऑनेस्ट की स्पेलिंग आप देखिए HONEST, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, और इसको बोलते हैं आवर, क्योंकि इसमें H साइलेंट रहता है। हम उसमें एन आर्टिकल का यूज करें क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आ से आहा के बीच में आ रहा है। और आगे देखते हैं, H के बाद I फॉर आइसक्रीम, I फॉर इंक पॉट, लेकिन इन सभी के प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो एन आइसक्रीम, एन इंक पॉट। J फॉर जग, J फॉर जार, तो जग और जार जितने भी J से आएंगे उसमें जा का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इसके साथ आ आर्टिकल लगेगा, एन आर्टिकल नहीं। K फॉर काइट, अ काइट, अ किंग, अ किक, इन सब में हम K का उच्चारण का कलम से आ रहा है, तो ये हमारे आ से हा के बीच में नहीं है, तो अ काइट, अ किंग, अ किक, इनको हम लेंगे। L फॉर लायन, L फॉर लिस्ट, L फॉर लॉक, देखिए L से हम लायन, लिस्ट, लॉक बोलते हैं, तो इसमें ला आ रहा है, तो अ लायन, अ लिस्ट, अ लॉक। लेकिन अब हम इसको बोल के देखें, L बोलने पर ए से उच्चारण आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट फॉर्म्स कहीं ना कहीं आएंगे, तो LPG। अब आप इसको देखिए, आई हैव एन LPG कनेक्शन, अब इसमें एन LPG कनेक्शन आया। अब LIC एजेंट को देखें तो LIC में भी L बोलेंगे, तो इसके शॉर्ट फॉर्म के साथ LIC, ही इज एन LIC एजेंट। LKG, बच्चे LKG में होते हैं, तो LKG को बोलेंगे तो ही इज एन LKG स्टूडेंट। इन सभी के साथ शॉर्ट फॉर्म के कारण, चूंकि इनका प्रोनाउंसिएशन आ से आहा के बीच में आ रहा है, तो इसमें हम एन आर्टिकल यूज किया। लेकिन अगर हम इनको फुल फॉर्म में कर दें, LPG, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर अगर बात करते हैं,
तो लिक्विफाइड अगर बोलते हैं तो ला आ रहा है, तो ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वहीं आप LIC का फुल फॉर्म करके देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट। तो अब इसको आप देखें, इसमें ला आ रहा है, पहले आ रहा था LIC के कारण AAD का आ रहा था, हमने NLIC एजेंट जोड़ा, यहां आ रहा है लाइफ, तो ला आ रहा है, तो अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट। वैसे ही LKG को फुल फॉर्म में करके देखते हैं, तो LKG का लोअर किंडरगार्टन, तो इसमें ला आ गया, तो ही इज एन LKG स्टूडेंट, वहीं ही इज ए लोअर किंडरगार्टन स्टूडेंट। अब एम लेते हैं, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो। एम से जितनी भी स्पेलिंग्स आ रही हैं उन सारी स्पेलिंग्स में मां का उच्चारण आ रहा है, तो इसमें अ आर्टिकल लगेगा, अ मंकी, अ मैंगो। लेकिन अब इसमें चूंकि एम आप बोलते हैं तो एम AAD का उच्चारण आ रहा है और AAD का आ से आ के बीच में है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा डेफिनेटली। वहीं जहां शॉर्ट फॉर्म्स हम लेते हैं, MBA बोल के देखिए, MBA ए आ से आ के बीच में है। MSc में भी आ से आ के बीच में है। MLA में भी आ से आ के बीच, MP, ये सभी के सभी में आप आ से आ के बीच में उच्चारण आ रहा है, तो डेफिनेटली ही इज एन MBA, ही इज एन MSc, ही इज एन MP, ही इज एन MLA। एम का उच्चारण जब कभी भी शॉर्ट फॉर्म में आएगा, उस स्थिति में आपको एन आर्टिकल यूज करना है, और नहीं तो आप अ आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हिंदी के आ से आहा तक। फ्रेंड्स, आगे लेते हैं, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज, एन फॉर नर्स। सो डेफिनेटली एन अ नेस्ट, अ नोज, अ नर्स, क्योंकि ये आ से आहा के बीच में नहीं है। लेकिन वहीं NCC बोल के देखिए, NCC ऑफिसर अगर बोलते हैं तो NCC ऑफिसर। NIA एजेंट अगर बोलते हैं तो NIA एजेंट आएगा। लेकिन जब आप इनको फुल फॉर्म में करते हैं तो अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंट। क्यों? क्योंकि नेशनल में ना आ रहा है और ना आ से आहा के बीच में नहीं है। नेक्स्ट अल्फाबेट लेते हैं, O फॉर ऑरेंज, O फॉर आउल। इनको बोलकर देखिए, O ऑरेंज, आउल, इसमें आ रहा है, सो एन ऑरेंज, एन आउल। लेकिन याद रखना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि जब यू से शुरू हो और या आए, ओ से शुरू हो और वाह आए, तो उस जगह पर एन आर्टिकल नहीं लगता, उस जगह पर आ आर्टिकल ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड पर्सन, ना कि एन 1 आइड, क्योंकि वहां ओ आपको दिख रहा है लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, वाह, तो वहां हम एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वहां लगेगा अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड पर्सन, क्योंकि आ से आहा तक में वाह नहीं है। नेक्स्ट अल्फाबेट, P फॉर पैरेट, P फॉर पिकॉक। इन सभी में पा आ रहा है, तो अ आर्टिकल ही लगेगा, अ पैरेट, अ पिकॉक। और Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वेश्चन, इसमें भी कोई आ से आहा तक नहीं आ रहा, अ क्वीन, अ क्वेश्चन, इसमें लगेगा। R फॉर रोज, R फॉर, जितने भी आर से आ रहे हैं उन सभी में आपका अ आर्टिकल ही लगेगा। लेकिन जब कभी भी आर के शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे तो उसमें एन आर्टिकल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, RBC रिपोर्ट, अदर एग्जाम्पल RTC बस। सो एन RBC रिपोर्ट, एन RTC बस। लेकिन अब अगर इसको आप फुल फॉर्म में कर देंगे तो इसका मीनिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। RBC का फुल फॉर्म अगर लेते हैं तो रेड ब्लड सेल, सो अ रेड ब्लड सेल रिपोर्ट, ना कि एन रेड ब्लड सेल रिपोर्ट, यह आएगा अ रेड ब्लड सेल रिपोर्ट, क्योंकि रेड बोलने में रा आ रहा है। वहीं RTC बस का अगर हम फुल फॉर्म लेते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस, तो अ रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस। वहीं हम एस लेते हैं तो एस फॉर शिप, अ शिप, अ सिंबल, अ स्वान, जितने भी आएंगे एस से उसमें अस आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर फिर से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, एस फॉर SI, तो एन SI के साथ एन लगता है। लेकिन जब आप इसको फुल फॉर्म में लेते हैं तो वहीं
SBI का फुल फॉर्म, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ले लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर ले लें, तो उस स्थिति में ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर। अब यहाँ SI का सब इंस्पेक्टर, तो सब में सा आने लगता है, सा आ से आ के बीच में नहीं है, तो ए सब इंस्पेक्टर। T फॉर टाइगर, T फॉर टेलीफोन। आप जितना भी इसमें आर्टिकल लगाएंगे, अ टाइगर, अ टेलीफोन आ रहा है। T के बाद U फॉर अम्ब्रेला। इसमें आ बोलने में आ रहा है, इसलिए अम्ब्रेला के साथ एन यूज किया जाता है, एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर इसमें मैंने जैसे पहले बोला था कि यू से शुरू होकर या आए, जैसे यूनियन, इसको बोल के देखेंगे, यूनियन या आ रहा है, यूनिट इसमें या आ रहा है, तो इसमें एन नहीं लगेगा, इसमें आ लगेगा। अ यूनियन, अ यूनिट, जितने भी यू से शुरू होकर अगर या आता है तो उस स्थिति में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें एन आर्टिकल नहीं आता, उसमें आ आर्टिकल आता है। अ यूनिट, अ यूनियन, और जो भी स्क्रीन पर आपके हमने दिखाए हैं उनको आप देखें। वी फॉर वैन, अ वैन, अ वायलिन, जितना भी वी से शुरू हो रहा है वो उसमें आ आर्टिकल लगेगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, जितना भी डब्ल्यू से शुरू होगा उसमें सभी में आ आर्टिकल लगेगा। एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री। अब इसको आप बोल कर देखें, एक्स फॉर एक्सरे, सो एन एक्समस ट्री, एन एक्सरे। लेकिन एक आपने एक्स फॉर जाइलोफोन करके देखा होगा, तो जाइलोफोन, क्योंकि उसमें एक्स साइलेंट रहता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस स्थिति में ए जाइलोफोन, अ जाइलोफोन की स्थिति बनेगी, ना कि एन। लेकिन एन एक्सरे, क्योंकि इसको बोलने में एडी का आ रहा है, और एन एक्समस ट्री। अब यहां वाई और जी, वाई में जितना भी आप लेंगे, वाई फॉर याक, वाई फॉर यान, इसमें सभी आ आर्टिकल आएगा। और जी जो लास्ट हमारा अल्फाबेट है उसमें जी फॉर जेब्रा, जी फॉर जू, इन सभी में आ आर्टिकल आएगा। आ और एन को इस बात का ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, एक हिंदी में बोला नहीं जाता लेकिन वो शिक्षक है, तो ही इज अ टीचर। लेकिन दूसरा नियम हम इसमें ये देख सकते हैं, सेकंड रूल, कि अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स बदल जाते हैं। अगर हम इसको ये बोलना चाहते हैं कि ही इज अ टीचर, राइट, ही इज अ गुड टीचर, गुड के अकॉर्डिंग ये लगा, आ लगा। लेकिन अगर हम इसमें इंटेलिजेंट वर्ड का यूज कर लेते हैं तो इंटेलिजेंट में ई आ रहा है और आई हिंदी में आई लिखने में आ रहा है, तो ही इज एन इंटेलिजेंट टीचर। यहां टीचर से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई। आर्टिकल के जस्ट बाद जो भी अल्फाबेट आता है उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल्स यूज होते हैं। आपको इस बात का भी याद रखना है कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर हियर, आई वॉन्ट सच अ पेन, कम इन हाफ एन आवर। इन सभी के बाद आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली आएगा कि वो किस स्थिति में आता है। अगला रूल स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि किसी भी पेशा मींस प्रोफेशन के साथ अ और एन आर्टिकल लगाते हैं। अ टीचर, अ डॉक्टर, अ नर्स, एन इंजीनियर, ये अकॉर्डिंगली लगते हैं। गिनती सूचक जैसे 100, डजन, 1000, इन सभी में अ आर्टिकल लगाते हैं। आई हैव अ डजन पेन्स। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले व्हाट अ डॉग, व्हाट अ फुलिश बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग और हाउस, इन सभी में आप आर्टिकल का यूज करते हैं। ये एक्सक्लेमेशन होते हैं। एक्सक्लेमेशन फॉर्मेशन जो एक सरप्राइजिंग के साथ होते हैं, आप सरप्राइजिंग में बोलते हैं व्हाट अ डॉग, तो इसमें ए आपका आएगा। कभी प्रॉपर नाउन मतलब किसी नाम के साथ कोई आर्टिकल अ और एन नहीं लगता, परंतु जब किसी की योग्यता से किसी की तुलना की जाए तो आर्टिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रफी,
रफ़ी में ये पता चल रहा है कि वो रफ़ी नहीं है, लेकिन सिंगिंग उसकी इतनी अच्छी है कि वो रफ़ी जैसा है। शी इज़ अ लता। अब वो लता नहीं है। अब शी इज़ लता अगर बोलते हैं तो वो लता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शी इज़ अ लता, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स के साथ तो वैसे कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। नाम, प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी भी नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब किसी का किसी की योग्यता से तुलना की जाती के जैसी, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि ही इज रफ़ी, शी इज लता, ही इज अ दारा सिंह, मतलब वो दारा सिंह जैसा पावरफुल है। ही इज अ हिटलर, आपने उसकी तुलना हिटलर से की, इसलिए आर्टिकल लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में व्यक्ति आता है तो हम अंदर जाके अपने परिवारजनों को जानकारी देते हैं कि कोई मिश्रा जी आए हैं। अब इसमें कोई वर्ड ये बताता है कि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं। वैसे तो किसी भी जाति या किसी नाम के साथ प्रॉपर नाउन होने के कारण कोई आर्टिकल नहीं आता, किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहां कोई वर्ड ये बताता है जिसको हम सम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि पापा देयर इज ए शर्मा जी, ए शर्मा जी इस बात को बता रहा है कि कोई शर्मा जी जिससे हम जानते नहीं हैं, इंडेफिनिट है। अब उस स्थिति में, इन परिस्थितियों में ए आर्टिकल का यूज हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आई मेट अ मोहन। अब यहां मोहन वर्ड ये बताता है कि आप किसी मोहन नाम के व्यक्ति से मिले। फ्रेंड्स, हमने अब तक अ और अन आर्टिकल का देखा। ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो किसी एक का रिप्रेजेंट करते हैं, एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब देखते हैं बहुत ही विस्तार से द या दी आर्टिकल का। हम इस बात को जानते हैं कि द और दी दोनों का प्रोनाउंसिएशन हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ दा लगता है, कहाँ दी लगता है, आप इस स्क्रीन के माध्यम, स्लाइड के माध्यम से देखें। हमने अक्सर एक वर्ड सुना है, हमने दीदा कभी नहीं सुना होगा, हमने दादी सुना है। तो आप स्क्रीन पर जैसा लिखा आ रहा है दा दी, आप लिख लीजिए। मैं इस बात को कोशिश कर रहा हूं बताने की कि कब आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में दा बोलना है, कब आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में दी बोलना है और कब दी ही मात्र बोलना है। तो दा दी, आपने दीदा कभी नहीं सुना तो आप दी दा ना लिखेंगे, दा दी लिखें। 26 अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 21 ज्यादा होता है, चूंकि हमने दादी लिखा तो हम ज्यादा नंबर ऊपर लिखेंगे 21, 5 नीचे लिखेंगे। मतलब द 21 कॉन्सोनेंट्स का जो उच्चारण आएगा उसके साथ द आर्टिकल यूज होता है, और जो वॉवल्स, जो 5 वॉवल्स का प्रोनाउंसिएशन होता है उसके साथ दी आर्टिकल हमें यूज करना है। याद रखें कि जब किसी भी वर्ड पर जोर दिया जाता है कि आई हैव अ पेन एंड दी पेन, इसमें पा आया जबकि इसमें द आना चाहिए, लेकिन हमने इस पेन पर जोर दिया तो इसमें द और दी वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें मात्र दी आएगा क्योंकि हम किसी चीज पर जोर दे रहे हैं। दिस इज द बॉय, क्योंकि बी आ रहा है, बा आ रहा है, तो दिस इज द बॉय। दिस इज द कार, लेकिन इट इज द एग। दिस इज द एंट, क्योंकि एग और एंट में आपको ई और ए आ रहा है और ये आपके वॉवल्स हैं जो आ से आहा के बीच में आते हैं। अब देखते हैं कहां कहां द या दी का यूज होता है। पहले तो सभी उन चीजों के पहले जो दुनिया में एक ही हैं, द सन, द अर्थ, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड, सभी धर्म ग्रंथों के आगे द का यूज होता है। जब मैं द बोलूं तो आप द या दी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द महाभारता, द वेदास। आर्म्ड फोर्सेस और कानून लागू करने वाले लोगों के साथ भी द का यूज होता है। द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस। धार्मिक समुदाय के पहले द का यूज होना है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स,
द क्रिश्चियंस, जितने भी धर्म हैं उसके साथ आप द का यूज करते हैं। नदी, नहर, समुद्र, सी, और जो ओशंस होते हैं, महासमुद्र, उनके साथ आपको द यूज करना है। द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, द वे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द गोदावरी। जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल से बुलाते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन, सभी राजनीतिक दल, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सभी के साथ द आर्टिकल लगेगा। फिजिकल पोजीशन, द टॉप, द बैक, द बॉटम, द लेफ्ट, द राइट, इन सभी के साथ फिजिकल पोजीशन, भौतिक स्थिति के साथ द आर्टिकल लगता है। एम्पायर, जैसे हम साम्राज्य, और डायनेस्टी, वंशज जितने भी होते हैं के साथ, और इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भी द आर्टिकल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, द रोमन एम्पायर, द गुप्त डायनेस्टी, द सिविल वॉर। कमेटी क्लब्स तथा फाउंडेशन के नाम के पहले भी आपको द आर्टिकल ही लगाना है। द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशन, इन सभी के आगे आपको द आर्टिकल ही लगाना है। नेशनैलिटी वर्ड्स, जिसको हम नागरिकता बोलते हैं, उन सभी के साथ आपको द या दी आर्टिकल आपको लगाना है। द इंडियंस, द इंग्लिश, द अमेरिकन्स, द पाकिस्तानीज, द चाइनीज। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले, दे हिट मी ऑन द हेड, शी कॉट हिम बाय द आर्म। सुपरलेटिव डिग्री के यूज के समय गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट आपने सुना होगा। बेस्ट, टालेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। ही इज द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यू आर द बेस्ट इन एवरीथिंग। और इसके अलावा अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को यह बताने की कोशिश करते हैं कि वही या इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उस स्थिति में द या दी आता है। फॉर एग्जाम्पल, I met a man on the left side of the road. He asked me a question. I replied the man. He asked me a question. I replied the man. पहले हमने a man बोला था, लेकिन अब हम उसको the man बोल रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि मैंने उसी व्यक्ति को रिप्लाई किया जिसको मैं मिला। Another example, I have a pen and the pen is yours. इसमें मेरे पास एक पेन है और ये पेन अब आपका है। अब इसमें I have a pen, ए पेन आया, और इसमें द पेन ये बताता है कि जो पेन मेरे पास है वही पेन आपका है।